हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़ का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ के ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी भी हम बता चुके हैं इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। चलिए आज हम और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। देखिए, इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को करने के बाद आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तगड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ करेंगे क्या हम, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको उठा करके LHS से RHS ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इतना स्पेस देना है बीच में और 1/3 का पावर 0। अब देखिए इस लॉग का जो बेस है, ठीक है ना, पहले आपको ये मान करके चलना पड़ेगा, ये एक पूरी एक ही लॉग है जिसका बेस 1/3 है। आर्गुमेंट क्या है, लॉग x² - 5 बेस 4। ठीक है, अब इस लॉग को हम हटाना चाहते हैं तो आर्गुमेंट, फिर बीच में स्पेस, फिर 1/3 का पावर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और देखिए बेस इस लॉग का क्या है, 0 1 के बीच में, इसीलिए इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर इस लॉग को हटा लेते हैं। जब इस लॉग को हटाएंगे तो x² - 5, बीच में स्पेस देना है, 4 का पावर आ जाएगा 1। अब इस लॉग का बेस देखिए 1 से ग्रेटर है, इसीलिए इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, या इसको उठा करके इस साइड कीजिए। x² - 9 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x² - 3 का स्क्वायर इज लेस देन 0। x - 3 इंटू x + 3 इज लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा ना, इसको 0 के बराबर कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें, साइन स्कीम से भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा के बीच में लेकर के भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ हम लेकिन छोटा बड़ा के बीच में लेकर के ही करेंगे। तो इसको 0 करके x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3 एंड -3। ठीक है, छोटा आ जाएगा क्या, -3, फिर x, फिर छोटा बड़ा के बीच में बता दिए पहले ही, या नहीं तो आप साइन स्कीम से बना लीजिएगा। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो कहानी स्टार्ट ही हुआ है। इसको सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया, ये हम कभी भी मान करके नहीं चलेंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे देखिए, सॉल्यूशन इसका ये कब होगा, इस लॉग, मतलब यहाँ पर जितना भी लॉग है ना, सबको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू, लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी आता है। लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता है, बट लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी आता है, ये बात आप मान करके चलिएगा। तो हो सकता है एक्स के इस वैल्यू के लिए, इस इंटरवल का यदि आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो ये लॉग हो सकता है नेगेटिव वैल्यू दे दे। जब लॉग ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और आर्गुमेंट यदि इस लॉग का नेगेटिव हो गया तो ये लॉग हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब एक्स का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो क्या कर लेते हैं, इस लॉग को
डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, इस लॉग को। इस लॉग को जब आप डिफाइन करेंगे तो इस लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर आना चाहिए। log 4x² माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब जैसे देखिए ये लॉग डिफाइंड हो गया, ठीक है, इसको 0 से ग्रेटर होने पर, ठीक है, जब आप, हाँ, ये 0 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये लॉग डिफाइंड हो जाएगा। ये लॉग भी तो अनडिफाइंड हो सकता है ना। जब मान लीजिए इसका वैल्यू निगेटिव आ जाए तो करना क्या है, इस लॉग को भी डिफाइंड कर लेना है। मतलब लॉग अनडिफाइंड जिस एक्स के वैल्यू पर होगा वो तमाम उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। इस लॉग को डिफाइन कर लेंगे, इसके आर्गुमेंट को 0 से ग्रेटर करके, इस लॉग को डिफाइन कर लेंगे x² माइनस 5 को 0 से ग्रेटर करके। आर्गुमेंट इस लॉग का 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं फॉर लॉग टू बी डिफाइंड या फॉर इन इक्वेशन टू बी डिफाइंड। आप सोचिए ये कोई मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जहां पर डिफाइन नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ये जो x का वैल्यू निकला है, आप यहाँ पर x का वैल्यू ले लीजिए 0। आप देख लीजिए x का वैल्यू आप ले लीजिए 0 जब आप यहाँ रखेंगे, देखिए इस लॉग के आर्गुमेंट में आ जाएगा क्या, -5। और जब इस लॉग के आर्गुमेंट में निगेटिव आ जाएगा तो क्या ये लॉग डिफाइन होगा। सोचिए अब जैसे मान लीजिए क्या √5 इस रेंज में आएगा, इस रेंज में √5 भी आ जाएगा। जब आप इसके जगह पर √5 रखेंगे, ठीक है, या मान लीजिए √6 इस इंटरवल में आ जाएगा। अरे √6 का कुछ भी वैल्यू आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग। तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 का स्क्वायर आ जाएगा 6 माइनस 5 आ जाएगा 1। log 1 होता है 0, log के आर्गुमेंट में कभी भी 0 नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में यहाँ पर ये सब बात आया कि इस log का वैल्यू 0 भी आ सकता है, ठीक है। कब, जब x √6 आ जाएगा। देखिए √6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, log 1 हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आ सकता है यदि हम इस इंटरवल के वैल्यू पर विश्वास कर लें, तो ये तो बहुत सारा वैल्यू ऐसा होगा x का जो इसको अनडिफाइन कर देगा। इसीलिए लॉग को डिफाइन कर लेते हैं बारी बारी से। तो ये देखिए ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब होगा जब ये लॉग, ये डिफाइन तब होगा जब इसका आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर आएगा। तो इस लॉग का आर्गुमेंट ये है, और ये लॉग डिफाइन तब होगा जब इसका आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर आएगा। इसका आर्गुमेंट है x² माइनस 5 0 से ग्रेटर। अब चलिए फिर इसको हटा लेते हैं। जब इसको हटाएंगे तो x² माइनस 5 और इधर आ जाएगा क्या, 5 के पावर में 0 और ग्रेटर देन ही, चूंकि इस लॉग का बेस क्या है, इस लॉग का बेस 1 से ग्रेटर है ना। x² माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1, इसको उठा के इस साइड कीजिए। x² माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको लिख लेते हैं क्या, x² माइनस √6 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा क्या, x प्लस √6 इंटू एक्स माइनस √6 इज ग्रेटर देन 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको 0 को बराबर कीजिए, x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, -√6 एंड √6 आ जाएगा। तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, चूंकि ग्रेटर देन है, इसीलिए तो हम ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ साइन स्कीम यूज़ करेंगे तो लंबा चलेगा, ठीक है, इसीलिए हम आपको पहले बता दिए। यदि आप चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट में बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन स्कीम यहाँ यूज़ कीजिए, वहाँ यूज़ कीजिए, इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट यदि आपको आता है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आ जाएगा, माइनस छोटा से छोटा और ग्रेटर देन रहने पर, और x का वैल्यू बड़ा से बड़ा आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। अब चलिए यहाँ क्या करेंगे, x² माइनस √5 का स्क्वायर लिख लीजिए ग्रेटर देन 0, और इसको लिख लेते हैं x प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √5 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको 0 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा। इसको 0 करके जब x का वैल्यू निकालेंगे तो -√5 आ जाएगा प्लस √5 आ जाएगा, ठीक है। x इज लेस देन -√5 और x इज ग्रेटर देन
√5, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ये 1 2 3 ये सब में क्या कीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। इसको इंटरसेक्शन करके जो x का वैल्यू निकलेगा ना, वही इसका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो मतलब हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जब आप x की जगह पर रखेंगे तो हमेशा ये 0 से ग्रेटर भी आएगा, ठीक है। चलिए, फ्रॉम 1 2 and 3 जितना भी x का वैल्यू निकला है सबको नंबर लाइन पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। यहाँ आ जाएगा 3, उसके बाद √6, उसके बाद √5, उसके बाद -√5, -√6 एंड -3। देख लीजिए, यही सब वैल्यू निकला है। पहला इक्वेशन में x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में आना चाहिए। दूसरा इक्वेशन में क्या कर रहा है, x -√6 से कम। ठीक है, और यहाँ पर √6 से ग्रेटर। उसके बाद फिर -√5 से कम। और देखिए, ये हो गया सेट ए, मान लीजिए ये पूरी सेट बी और ये सेट सी। तो इसमें कॉमन वैल्यू देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, इतना ही तो कॉमन है। क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 कोमा -√6 यूनियन √6, 3। हाँ, जब आप इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू x का लेंगे और इसमें डालेंगे तो हमेशा ये क्या आ जाएगा, 0 से ग्रेटर, ठीक है। मतलब इतना लॉजिक है क्वेश्चन को बनाने के लिए। केवल ये नहीं कि प्रॉपर्टी हम जान जाएंगे, इसको उठा के इस साइड कर करके हम सॉल्व कर लेंगे तो -3 से 3 के बीच में x आ गया तो हो गया मेरा आंसर, नहीं। और यदि ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रहता तो ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में ही ये दिया हुआ रहता, जान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इस लॉग के बेस में क्या है, 1/x है, ठीक है। आर्गुमेंट क्या है वो तो आपको पता ही है, बट यहाँ बेस क्या है, 1/x है। यहाँ देखिए, यदि किसी भी लॉग का बेस यदि a रहे और आर्गुमेंट यदि n रहता है और ग्रेटर देन मान लीजिए b है, तो हम क्या लिखते हैं, n फिर स्पेस देते हैं a के पावर में b। और यहाँ पर हम बोलते हैं यदि a क्या होगा, 1 से ग्रेटर, तो क्या होगा, इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर या ऐसे ही लिखेंगे। और हम यदि ये बोल दें कि a जो है 0 1 के बीच में है, तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है ना। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज नहीं हुआ। यहाँ इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन ए के बारे में जब मेरे को मालूम रहता था तब हम डायरेक्शन को चेंज नहीं करते थे, है ना, या चेंज करते थे। ये मालूम रहता था ए 1 से ग्रेटर है तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होता था। और यदि मेरे को ये मालूम चल जाता था कि ए जो है, बेस जो है लॉग का 0 1 के बीच में, तो डायरेक्शन क्या करते थे, चेंज कर देते थे, ठीक है। बट यहाँ देखिए, इस लॉग के बेस में 1/x है, ठीक है। तो जब हम 1/x को LHS से RHS लाएंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा,
ये मेरे को कैसे पता चलेगा? यहाँ तो पता नहीं है ना, जैसे वहाँ चलिए 1/2 रहता था, ये तो कंसेप्ट है, यहाँ आपको दिया हुआ ही रहता था ये 1/2 है, 3/4 है, या 0.1 है, 0.3 है, 0.5 है। तो जब आप उठा करके इस साइड करते थे तो आपको महसूस हो जाता था कि इस लॉग का बेस क्या है, 1 से ग्रेटर है या 0-1 के बीच में है, तो डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। बट यहाँ देखिए एक्स है इस लॉग के बेस में, तो यहाँ चेंज होगा या नहीं होगा, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? तो यहाँ देखिए एक इतना लोचा तो इसमें है। अब यहाँ बेस को भी मेरे को डिफाइंड करना पड़ेगा। मतलब क्या, बेस दो ही टाइप से हो सकता है, या तो इस लॉग का बेस 0-1 के बीच में रहेगा, या बेस क्या होगा, 1 से ग्रेटर आएगा। तो दो केस हम ले लेंगे, ठीक है। एक केस में क्या करेंगे, मान लेंगे बेस क्या है 1 से ग्रेटर, मतलब 1/x क्या है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। एक बार आपको यही करना पड़ेगा। चलिए केस 1 कर लेते हैं। दो केस यहाँ पर चलेगा। केस 1 में है 1/x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। 1/x ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन को दोबारा हम लिखे नहीं है क्योंकि स्पेस बहुत कम यहाँ पर मेरे पास है। अब क्या करेंगे, अब पता चल गया मेरे को इस लॉग का बेस क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो इसको उठा के इस साइड कर सकते हैं हम। 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1/x के पावर में 1, ठीक है। अब इस लॉग, अब इतना तो हो गया, इस लॉग को हम इतना करके सॉल्व कर लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा क्या? नहीं। अब इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए आर्गुमेंट इसका 0 से ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है। इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ध्यान देना है आपको। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें, इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं। हमेशा RHS को हम क्या करेंगे, इस साइड कर लेंगे। आ जाएगा क्या, 1/x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या क्या निकल जाएगा, 1 एंड 0। नंबर लाइन पर इसको बैठा लेंगे, इधर रखेंगे तो आ जाएगा निगेटिव। आप रख लीजिए कोई भी वैल्यू, 2 3 4 5, 1 माइनस 5 निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। और इसका आंसर देखिए क्या लेना है, प्लस लेना है ना, तो x बिलोंग्स टू 0 टू क्या आ जाएगा, 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मतलब इसको सॉल्व करके लाए तो ये आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उठा करके मेरे को इस साइड करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। हाँ, दिमाग में ये बात नहीं लाना है, ठीक है ना, कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला कंसेप्ट दिमाग में मत लाइएगा। बट यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चूंकि x के बारे में पता चल गया मेरे को, 0-1 के बीच में लाई कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या इसको भी कर सकते हैं। पता चल गया 0-1 के बीच में, 0-1 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे और यहाँ लेंगे, देखेंगे ये निगेटिव ही आएगा, तो यहाँ कर सकते हैं। बट अभी उतना आइडिया नहीं आ रहा है यदि आपको, तो आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको इससे कर लेते हैं 2x माइनस 4, और इसको इससे माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5
और यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल यहाँ पर जोड़ घटाव किए हैं, अभी इनइक्वालिटी हम सॉल्व करने के लिए बताए नहीं है, यहाँ पर बता नहीं रहेंगे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ इनइक्वालिटी अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाय x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6x और ये कर लीजिए यहाँ से प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर कोई चाहता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को उठाइए और उस साइड शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसको उठा करके जब हम इस साइड करेंगे तो 1 बाय एक्स का पावर आ जाएगा 1 और इसको उठा के इस साइड किए तो आ जाएगा क्या 2x माइनस 4 और इसको इस साइड तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या 2x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, सही है। नीचे x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 6x प्लस 1, इसको जोड़ेंगे 6x और प्लस 5x माइनस 4 आ जाएगा क्या प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लिए। हाँ, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, इसको सॉल्व करने का मेथड होगा इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जीरो करके उस x का वैल्यू निकालना है। न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस बी होता है ना, तो आ जाएगा प्लस 6 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2a। अब ये देखिए आ जाएगा 40, ठीक है। और दस चौका 40 होता है, 2√10 बाय 2 आ जाएगा, 2 को कॉमन करके डिवाइड लगा लीजिए। चलिए अब यहाँ से 2 कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए तो क्या बचेगा x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √10, डेट इज़ आप ऐसे बोल सकते हैं 3 प्लस √10 एंड 3 माइनस √10। x का वैल्यू निकल गया। अब इसके डिनोमिनेटर को जीरो करके x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 एंड 5, ठीक है। अब x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। अब जैसे इसका वैल्यू क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग 336 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 प्लस √10, ठीक है। और उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर
0, ये निगेटिव है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 में से घटाएंगे तो 1 से कम ही आएगा, ये -1 से छोटा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस √10, उसके बाद आएगा -1। ठीक है, अब चलिए अब करते हैं इसको नंबर लाइन पर, नहीं रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसका साइन सिस्टम निकालते हैं। इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, 10 तो आना ही है। अब यहाँ रख देते हैं, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा -1, मतलब पॉजिटिव आएगा ऊपर, और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ इसका ऊपर जाएगा, प्लस माइनस प्लस, सबके सब सिंपल पॉइंट है इसीलिए, और इसका वैल्यू 0 से कम लेना है मेरे को। ठीक है, 0 से कम देखिए किस किस इंटरवल में आ जाएगा, इस इंटरवल में x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 माइनस √10। अच्छा, इसमें न्यूमरेटर भी है ना, इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पर न्यूमरेटर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसको शामिल कर लेते हैं, और 3 प्लस √10 से इन्फिनिटी, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस लॉग को फिर डिफाइंड भी तो करना पड़ेगा ना मेरे को। चलिए अगेन log टू बी डिफाइंड, क्या आ जाएगा इसका आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर 2 इंटू x माइनस 2 बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा क्या 5, 2 एंड -1। ठीक है, इधर यदि लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर सबके सब सिंपल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन क्या आ जाएगा 5 से इन्फिनिटी। अब देखिए इंटरसेक्शन निकालना है मेरे को। ठीक है, इसका इसका एंड उसका, क्लियर है, किसका किसका निकालना है मेरे को इंटरसेक्शन। ये जो अभी निकला है x का वैल्यू 0, 1, ये और क्या, और यहाँ जो निकाले हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लॉग को डिफाइन कर करके, ये सब में जो कॉमन वैल्यू आएगा ना x का, यदि आप उसको यहाँ पर डालेंगे उस इंटरवल का वैल्यू को, तो ये हमेशा क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए ये तीनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए स्पेस नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 मिनट में देख लेता हूँ यहाँ आ रहा है क्या। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, इसके सॉल्यूशन सेट में क्या सब है, 5 भी है, ये तमाम नंबर लाइन में मेरे ख्याल से लगता है जितना पॉइंट यहाँ पर है उतना इसमें है ही। ठीक है, और 0 भी है और 1 भी है। चलिए पहले रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √10, उसके बाद आएगा किसका बारी 5 का, और उसके बाद फिर 5 के बाद 2 का, 2 भी तो है इसमें, उसके बाद देख लीजिए इसमें 1 है, उसके बाद फिर 0, अच्छा 0 के बाद फिर -1, उसके बाद देखिए 3 माइनस, नहीं 3 माइनस √10 पहले आएगा, उसके बाद -1। ठीक है, अब ये सबको कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहना चाहता है, x जो होगा ना माइनस इन्फिनिटी से -1, 3 ही तो इंटरवल, -∞ से -1,
3 माइनस रूट 10 से 0, उसके बाद देखिए क्या है 3 प्लस रूट 10 से इन्फिनिटी। इसमें देखिए क्या कहना चाहता है, -1 से 2, -1 से 2, उसके बाद 5 से इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, स्पेस नहीं है इसीलिए। उसके बाद देखिए 0 से 1, देख लीजिए तीनों में इंटरसेक्शन है क्या। ये जो क्वेश्चन अभी हम किए हैं इसमें देखिए इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं आ रहा है जो कॉमन है तीनों में। कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना पार्ट देखिए तीनों में नहीं है, ये दोनों ये पार्ट इसमें नहीं है, ये दोनों आ गया बट तीनों में नहीं है, ये सब आपको दिख रहा है तीनों में नहीं है, हम आपको बता चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ क्या आ जाएगा ना, x बिलोंग्स टू 5, मतलब इतना जो अभी हम किए हैं ना ये मेरा व्यर्थ हो गया, मतलब एक भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा 1/x के बेस पर इस लॉग का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 1 या 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं है ऐसा, यदि बेस क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, बेस यदि 1 से ग्रेटर होगा। अब देखिए यदि बेस हम क्या करेंगे 0 1 के बीच में लेंगे, ठीक है, तो ये पार्ट तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, ये पार्ट तो रहेगा ही। यदि हम यहाँ ऐसे, चलिए अब केस 2 लगाते हैं, ठीक है, केस 2 में क्या हो जाएगा कि बेस क्या है 0 1 के बीच में है, इसका मतलब 1/x 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। और देखिए इधर ही हम इससे एक लेक्चर पीछे नहीं, 2 लेक्चर पीछे, एक लेक्चर मतलब हाँ 2 लेक्चर पीछे, मतलब आज और कल के लेक्चर जो इससे जो पीछे वाला लेक्चर है उससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में देखिए हम इसका रेंज निकालने के लिए बताए हैं कि इसका रेंज निकालने के लिए यदि x किसी इंटरवल में लाई करता था 0 1 में तो 1/x, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ऐसा हम बता चुके हैं। तो एक सेकेंड के लिए मान लीजिए ये y है तो 1/x, ठीक है, 1/1/x होता है क्या x, तो यदि इसको हम y मान लें, चूँकि y का रेंज दिया हुआ है 0 1 के बीच में, तो 1/y क्या आ जाएगा, तो बोले थे दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी इसका भी, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। और अब देखिए 1/1/x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। आ गया होगा समझ में। यदि हम 1 में 1/x से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो हम क्या किए 1/x को यहाँ पर y मान लिए, ठीक है। अब y का रेंज क्या है 0 से 1 के बीच में, तो 1/y का रेंज क्या आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, बता दिए हैं। आप देखिएगा इसका भी बोले थे रेसिप्रोकल लेंगे, इसका भी लेंगे, तो इसका आ जाएगा 1 और इसका क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा इसका रेंज। और y की जगह पर 1/x रख दीजिए तो ये आ जाएगा x ऊपर, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। इसमें देखिए अब बेस क्या किए हैं 0 1 के बीच में लिए हैं, तो जब हम इस लॉग को हटाने लगेंगे तो इसको जब उठा के इस साइड करेंगे तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये इस प्रकार से होने लगेगा, नहीं तो फिर मेरे को इतना सॉल्व करना पड़ता। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो अब जहाँ आपको लेस लगता है वहाँ ग्रेटर देन कर लीजिए, बाद बाकी ये सब सॉल्यूशन यही रहेगा। अब सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे यहाँ पर वो देखिए किस प्रकार से लेंगे। ये रहेगा ही, ये लॉग को डिफाइन करने के लिए तो रहेगा ही। अब देखिए x बिलोंग्स टू, ये एक्सप्रेशन क्या है 0 या 0 से ग्रेटर है, 0 इस पर है 0 इस पर है और 0 से ग्रेटर वैल्यू लेना है,
अच्छा, तभी मेरे ख्याल से गलत हो गया था इस जगह पर, चूँकि नेगेटिव वैल्यू मेरे को लेना था। तो 5 से 3 प्लस, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 से यहाँ तक ही आता तो क्या दिक्कत था। 5 से, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा मेरा जो है ना रेंज, तभी जो y का वैल्यू लिए थे उसमें पॉजिटिव ले लिए थे, ठीक है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए y x 5 से यहाँ होता, तो 5 से यदि आप यहाँ तक ही लेते इसमें, तो भी तो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो भी तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है। यदि हम मान लीजिए ये नेगेटिव लिए, ये नेगेटिव लिए और ये नेगेटिव लिए, तब भी तो सब में कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, तीसरा सेट बस इतना ही है, ठीक है। हाँ, सो गलती से लिखा गया बट ये सही है, आप कीजिएगा, आंसर इसका 5 ही आएगा। अब देखिए -1 से 3 माइनस रूट 10 यूनियन प्लस वाला लेना है, 0 to 5 यूनियन 3 प्लस रूट 10 से इन्फिनिटी। ये सब को डिफाइन करते करते देखिए y का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू -1 से, तो यहाँ लिख देते हैं अब अगेन log टू बी डिफाइंड। लिखने का ऐसे जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी हम पहले ही निकाल लेंगे, केवल ग्रेटर देन कर करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसको जब सॉल्व कोई आदमी कर लेगा एक बार, दोबारा क्यों करेगा उसको, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसका आंसर केवल लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 2 और 5 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इंटरसेक्शन भी तो निकालना है ना, अब देखिए काफ़ी स्पेस मिल गया यहाँ पर, इसको मानिए 2 और इसको 3 एंड इसको 1, फ्रॉम 1 2 एंड 3 सभी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो आ जाएगा 3 प्लस रूट 10 यहाँ पर, उसके बाद फिर है 5, उसके बाद फिर क्या है 2 है, 1 है, 0 भी है क्या, हाँ 0, ठीक है, उसके बाद 3 माइनस रूट 10 एंड -1, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। -1 से यहाँ क्लोज होगा, ठीक है, 0 to 5 ओपन, और इतना पर ओपन और इधर क्लोज आ जाएगा। उसके बाद फिर चलिए क्या होगा, अच्छा इक्वेशन 2 को ही पहले हम दिखा दिए, ऐसे 1 को भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को दिखाना है मेरे को, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, -1 से 2, फिर क्या है 5 से इन्फिनिटी, और यहाँ क्या कर रहा है 1 से इन्फिनिटी। ये तीनों में कॉमन क्या क्या है, इतना कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 प्लस रूट 10 पर क्लोज, और इधर प्लस इन्फिनिटी। मतलब यदि आप x का वैल्यू 3 प्लस रूट 10 से इन्फिनिटी लेंगे या 1 से 2 के बीच में लेंगे, तो हमेशा ये क्या आएगा, इस लॉग का वैल्यू 1 आएगा या 1 से ग्रेटर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन। थोड़ा सा गलती हो गया होगा कहीं तो पूरी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखिएगा अच्छे से, कंसेप्ट यही है कि 2 टाइप का केस यहाँ पर चलेगा। एक केस चलेगा क्या, 1/x यदि 1 से ग्रेटर है रहे तब क्या होगा, या 0 1 के बीच में लाई करे तो क्या होगा, ठीक है। तो केस 2 में क्या किए, केस 1 में 1/x को 1 से ग्रेटर मान लिए, केस 2 में 1/x का क्या किए 0 1 के बीच में ले लिए। अब ये पता चल गया मेरे को, इस लॉग का बेस 0 1 के बीच में, जब इसको हम हटाने लगेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा,
और इसको ही सॉल्व करते 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 साइन स्कीम आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू ये निकाले हैं और लॉग को एक बार डिफाइन तो मेरे को करना पड़ेगा, वो पहले ही केस में कर लिए थे तो ये आया था डिफाइन कर करके -1 से 2 एंड 5 से इन्फिनिटी, और सभी का इंटरसेक्शन आप ले लीजिए, ठीक है। जब आप सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर यही आएगा 1,2 यूनियन 3 प्लस रूट 10, इन्फिनिटी। चलिए आगे चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ही कीजिए, ठीक है, लेकिन अच्छा से अच्छा क्वेश्चन यदि किया हुआ आता है तो बच्चा को काफ़ी मतलब अच्छा कंसेप्ट मिल जाता है। अब जितना भी हम आपको पीछे पढ़ाएं, यदि आपको वो जितना भी कंसेप्ट आपको पीछे पढ़ाएगा, यदि वो सब आपका अच्छा नहीं रहा तो आप सोचिए क्या आप ये सब को अच्छा कर पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएगा आपका अच्छा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को सीखने के लिए पीछे वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम का है, ठीक है। इसीलिए वो सब आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जैसे रेशनल एक्सप्रेशन हो गया, इनक्वलिटी हो गया, बेसिक इनक्वलिटी में जो आपको पढ़ाया गया है चीज़ें, ठीक है, वो सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरवल हो गया, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, ठीक है, ऐसे देखिए, एक चीज़ यहाँ हम लिखा देते हैं, इफ n is greater than 1 and a is greater than 1, या n 0-1 के बीच में लाई कर रहा है एंड a भी 0-1 के बीच में लाई कर रहा है, यदि n क्या होगा 0 से 1 से ग्रेटर आएगा, a भी यदि 1 से ग्रेटर है, मतलब किसी लॉग का, ठीक है, आर्गुमेंट यदि क्या रहे 1 से ग्रेटर एंड बेस भी 1 से ग्रेटर, या आर्गुमेंट क्या रहे 0-1 के बीच में लाई करे और बेस भी 0-1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो लॉग जो होता है ना हमेशा 0 से ग्रेटर आता है, हमेशा। जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये सब पॉजिटिव होगा क्या, हाँ, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं अभी जो हम लिखने वाले हैं 5/2 एंड 3, या चलिए 3/2 है, ये जितना भी लॉग आप देख रहे हैं सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। और भी जिसका आर्गुमेंट क्या रहेगा 1 से ग्रेटर रहेगा और बेस क्या रहेगा 1 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है, तो वो सब लॉग पॉजिटिव होता है, या नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए इसी में ले लेते हैं, इस लॉग का भी देखिए बेस क्या है 1/2 है, आर्गुमेंट भी 1/4 है, तो बेस और आर्गुमेंट 0-1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। 5/7 एंड 6 मान लेते हैं 7 है, इसका भी बेस 0-1 के बीच, आर्गुमेंट 0-1 के बीच, तो ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव होगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं सबके सब पॉजिटिव है। हाँ, याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एक यदि 1 से ग्रेटर है और दूसरा 0-1 के बीच में लाई करे तो हमेशा लॉग क्या आएगा, 0-1 के हमेशा लॉग निगेटिव आएगा, ठीक है, 0 से कम आएगा। जैसे इफ a या n बिलोंग्स टू कर देते हैं 0 to 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1, या if n is greater than 1 and a belongs to 0 to 1, then
तो फिर ये लॉग जो होगा ना एन बेस से हमेशा 0 से कम आएगा, निगेटिव होगा। ये हमेशा 0 से क्या आएगा, कम आएगा। मतलब यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट क्या रहे, 0 1 के बीच में रहे, बेस यदि 1 से ग्रेटर है, एंड यहाँ लगा हुआ है, मतलब 0 1 के बीच में आर्गुमेंट रहेगा, बेस यदि 1 से ग्रेटर रहेगा तो हमेशा लॉग एन बेस से क्या होगा, 0 से कम ही आएगा। और यदि एन भी 0 1 से ग्रेटर है और बेस यदि 0 1 के बीच में लाई करता है तब भी ये क्या आएगा, 0 से कम ही आएगा। यहाँ पर यदि दोनों ही 1 से ग्रेटर है या दोनों ही 0 1 के बीच में लाई करता है तो क्या होता है, 0 से ग्रेटर आता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/3 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर में -1 एंड 3 के पावर में -1। इसको केवल आपको याद रखना है, इसको, ये वाले एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले को। और आप जानते हैं लॉग के आर्गुमेंट में यदि कोई चीज़ रहता है, आर्गुमेंट के पावर में कोई चीज़ रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1, और बेस के पावर में कुछ भी रहता है तो 1 उसका मतलब अरे बेस के पावर में जो है ना उसका रेसिप्रोकल से लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल -1 का 1/-1, ठीक है। अब बचा क्या, ये हो गया, ये सबको मिला के देखो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, तो लॉग 3/2, इसका ये भी 1 से ग्रेटर और ये भी 1 से ग्रेटर देन ये क्या आ जाएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। समझ में आया क्या, हमेशा 0 से ग्रेटर आता। अब ये चीज़ को ऐसे कैसे समझा जा सकता है हम आपको बता देते हैं आगे, फिर हम ग्राफ जब पढ़ाने लगेंगे ना तो हम आपको बता देंगे। तो याद रखिए y = ये इस लॉग का ग्राफ है जब a क्या है, 1 से ग्रेटर है, मतलब बेस यदि 1 से ग्रेटर है उस लॉग का ग्राफ ये है। अब आप ऐसे देखिए, जब x का वैल्यू x, ये x है, यहाँ x = 1 है। अब यहाँ देखिए जब x का वैल्यू आप क्या लेंगे, x का वैल्यू यदि आप 1 से ग्रेटर लेंगे, x यदि आप 1 से ग्रेटर लेंगे, इसका मतलब आप इधर जा रहे हैं, इधर वाले ग्राफ को ले रहे हैं, इधर वाले ग्राफ देखिए y, यहाँ y होता है 0। जब आप ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे तो y क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं y आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव। यदि y पॉजिटिव दिखेगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। और बेस यदि 1 से ग्रेटर है, ठीक है, बेस यदि 1 से ग्रेटर है और x देखिए, x का मतलब ये x ये हो गया, x तो 0 1 के बीच में ही रहेगा ना, अभी इस केस में ग्राफ तो इतना में ही है। तब देखिए जब आप x इस इंटरवल लेंगे तो लॉग देखिए क्या क्या होने वाला है, लॉग यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, मतलब y यहाँ पर आएगा। और देख लीजिए y क्या आ रहा है, निगेटिव। y यहाँ 0 होता है, 0 से नीचे निगेटिव ही ना, तो यहाँ से ही हम रिजल्ट को बना लिए हैं। यदि किसी लॉग का बेस क्या रहे 1 से ग्रेटर एंड x क्या रहे 1 से ग्रेटर, x 1 यहाँ है, 1 से ग्रेटर होगा तो y क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। y पॉजिटिव मतलब y किसको आप माने हैं, इसी को ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि 0 1 के a यदि 1 से ग्रेटर रहे और x यदि 0 1 के बीच में लाई करेगा तो y क्या आ जाएगा, 0 से कम। देख लीजिए वही रिजल्ट तो यहाँ पर हम लिखें। ये हो गया ग्राफ से देखने का तरीका। ग्राफ आपको मालूम ही नहीं है, अभी ग्राफ पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको ऐसे समझना है, ग्राफ लॉग का ऐसे होता है, इंक्रीजिंग, ठीक है। आगे हम हर चीज़ पढ़ा देंगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर, सो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये क्या, अभी रिजल्ट आपको थोड़ा मोड़ा समझना है, बस एक ही रिजल्ट को तो समझना है। वो रिजल्ट क्या है, ये है, ये आर्गुमेंट भी 1 से ग्रेटर, बेस भी 1 से ग्रेटर देन लॉग क्या, पॉजिटिव। अब जैसे ऐसे इसका वैल्यू पूछेगा, ये लॉग निगेटिव या पॉजिटिव, तो बेस इसका 0 1 के बीच में, आर्गुमेंट क्या है 1 से ग्रेटर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर -1 और आर्गुमेंट में 3, और ये जो है ना अपने रेसिप्रोकल के साथ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अरे -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 -1 ही होगा ना, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, तो क्या देखें आप, इतना होता है पॉजिटिव, उसमें माइनस से गुना करेंगे तो 0 से कम ही आ जाएगा ना। क्या देखें, आर्गुमेंट 1 से ग्रेटर था, बेस 0 1 के बीच में था, तो लॉग क्या आ गया, 0 से कम। क्लियर है। कहीं कहीं बच्चा को चमकता नहीं है, सो उसको दिक्कतें आ जाती है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है
ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, इतना इज लेस देन 0। जैसे अरे ऐसे रह सकता है ना, 2 × x² - 1 इज लेस देन 0, यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना है। x क्या होगा? अब जब तक ये कांस्टेंट इधर से इधर नहीं जाएगा तब तक क्या नहीं होगा, x नहीं निकलेगा। अरे यहाँ तक नहीं आ पाएंगे तो इसको उठा के इस साइड फेंक देते हैं, क्या आ जाएगा 0/, लॉग का आर्गुमेंट है 2 और बेस देखिए 1/3 है। अब बच्चे लोगों को तो लगता है ये तो कांस्टेंट, चलो इसको उठा करके इस साइड फेंक दो, बट जो बच्चे शुरू से मेरे लेक्चर को देखा है, ठीक है, उनको यहाँ पर लगेगा, या अभी जो लेक्चर अटेंड किया है या कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ डायरेक्शन तो यार चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि लॉग तो निगेटिव है, 0 से कम है। क्यों 0 से कम है? इसका देखो आर्गुमेंट 0 से 1 से ग्रेटर है और बेस देखो 0 1 के बीच में। यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट क्या रहे, 1 से ग्रेटर एंड बेस 0 1 के बीच में रहता है, या n 0 1 के बीच में रहे, a 1 से ग्रेटर है, तो लॉग तो 0 से कम आता है ना, तो ये तो है निगेटिव, ये तो निगेटिव नंबर है। और निगेटिव नंबर को LHS RHS ले जाओगे, डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ मैटर नहीं करता है x का वैल्यू निकालना, मैटर क्या करता है, आपने जो इस लॉग को उठा करके इस साइड दिया, ठीक है, क्या आपको इस लॉग के बारे में मालूम है ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है? हाँ, ये निगेटिव है। अब x² - 1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाएगा x - 1 × x + 1, फैक्टराइज कर लेना, छोटा से छोटा एंड बड़ा से बड़ा कर लेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ से -1 और 1 से ∞। क्लियर है? बस इसके बारे में मेरे को यहाँ जानना था, कर लिए। इसको सॉल्व करने आप ऑलरेडी जानते ही हैं पहले से। चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x इफ x² + x + 1 के पावर में x है लेस देन 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर करके मेरे को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x निकालना है, x, ठीक है। तो x निकलेगा कब, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। अब किसके बेस में लॉग लेंगे, अब देखिए x निकालना है, यदि ये मेरे को x चाहिए बेस, तो इसके बेस में लॉग लेना पड़ेगा ना। किसके बेस में लॉग लेना पड़ेगा, इसके बेस में। अब यहाँ ध्यान देना है, पहले हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि इसके बेस में लॉग लेना है। चलो ले लेते हैं, x² + x + 1, यहाँ क्या आ जाएगा, x² + x + 1 के पावर में x, और इधर भी ले लेंगे x² + x + 1, और इधर आ जाएगा 1। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, x² + x + 1 के बेस में यदि हम दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं, ये इनक्वालिटी है, इक्वलिटी नहीं है, यहाँ इक्वल का साइन है। चलो कुछ किसी के बेस में ले लो, ठीक है, बट यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो है x² + x + 1 0 1 के बीच में है या 1 से ग्रेटर है, ये बात आपको मालूम चल रहा है क्या?
अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 0 1 के बीच में है या 1 से ग्रेटर है? यदि ये 1 से ग्रेटर होता तो इसके इनक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता। यदि ये 0 1 के बीच में होता तो इनके इनक्वालिटी की डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाता। बट एक चीज़ मेरे को पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है एंड ए की जगह पर है 1 जो कि 0 से ग्रेटर है। यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए क्या रहे, 0 से ग्रेटर रहे एंड डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम रहे, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन हमेशा 0 से ग्रेटर आता है x के हर एक वैल्यू पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब पता चल गया मेरे को ये 0 से ग्रेटर है, ओ 0 से ग्रेटर। ठीक है ना। अब देखिए जो नंबर 0 से ग्रेटर है वो 1 से भी ग्रेटर हो सकता है, 0 1 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है कि 0 से ग्रेटर नंबर 1 से ग्रेटर है या 0 1 के बीच में। दो केस यहाँ पर बनता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक बार 0 1 के बीच में ले लेते हैं, एक बार क्या कर लेते हैं 1 से ग्रेटर कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि अभी जो यहाँ आप लिए हैं इसका डायरेक्शन बदल भी सकता है, इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसी में चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इफ 0 1 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लाई करेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप केस 1 केस 2 ले लीजिए। केस 1 का मतलब इसको क्या करेंगे, एक बार 1 से ग्रेटर कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका मन है, यदि आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो इसको हम मिटा देते हैं और केस 1 केस 2 कर लेते हैं। लेकिन केस 1 केस 2 क्यों किए ये बात आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 1, तब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग किसके बेस में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बेस में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के पावर में एक्स है, यहाँ आ जाएगा 1। देखिए ये बेस इस लॉग का क्या है, 1 से ग्रेटर है, इसीलिए इस इनक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसको उठाइए, इस साइड कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज लेस देन -1 और एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर बेस आर्गुमेंट आपको दिख रहा है क्या, जो बेस में वही यहाँ पर है, उसके पावर में एक्स एक्स हो जाएगा, इज लेस देन 0। अब इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ -1। यहाँ कह रहा है क्या, x का वैल्यू -1 से कम और 0 से ग्रेटर, और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है 0 से कम, तो इस इंटरवल में x लाई करेगा -∞ टू 0। अरे नहीं, -1 टू -∞, ठीक है, -∞ से -1 तक x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ। और उसके बाद फिर चलिए अब 0 1 के बीच में ले लेते हैं। केस 2 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या है, 0 1 के बीच में। जब ये 0 1 के बीच में आ जाएगा तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। जैसे यहाँ पर लॉग लें, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसका आर्गुमेंट हो जाएगा 1, और इसके पावर में x है, तो x इज ग्रेटर देन 0। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये डबल इनक्वालिटी है। डबल इनक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका हम बताए थे। इसको एक साथ लेंगे,
0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको उठा के इस साइड, x इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। ये देखिए ऐसे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, हमेशा x के हर एक वैल्यू के लिए 0 से क्या है ग्रेटर है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, अरे इसका a नेगेटिव, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो ये हमेशा 0 से ग्रेटर ही है ना, तो ये तो सही हो गया, x के हर एक वैल्यू के लिए 0 से ग्रेटर आएगा, तो इसका हो जाएगा पूरा पूरी रियल सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा क्या, -1 से 0 के बीच में। फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालिएगा, एक पूरा रियल है, एक -1 से 0 के बीच है, दोनों का इंटरसेक्शन तो -1 से 0 के बीच में ही आ जाएगा ना, यानी तो आप ऐसे सोचो, ऊपर वाला क्या कर रहा है, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जाएगा, चूंकि ये x के हर एक वैल्यू के लिए 0 से ग्रेटर आता है, यहाँ -1 यहाँ 0, ये कह रहा है क्या -1 से 0 के बीच में जाएगा, तो x अंतिम में कहाँ जा कर के मान जाएगा, 0 1 पर ये मान जाएगा, ठीक है, -1 से 0 के बीच में। तो इसको इक्वेशन आप क्या करो, 1 मानो, इसको 2 मानो, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्या 0, यहाँ -1, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इधर जा रहा है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, तो x बिलोंग्स टू 5। बस यहाँ पर जब हम लॉग लेने के लिए कैसे सोचे, तो आप याद रखना 2 का पावर x इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ आपको लॉग ही लेना पड़ेगा, चूँकि आप यहाँ पर 3 को कभी भी 2 के बेस में नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ लॉग ही लेना पड़ेगा। अब लॉग किसके बेस में लेंगे, 2 के बेस में, तभी तो x मिलेगा ना मेरे को, जैसे 2 के बेस में लॉग लेंगे। अब देखो इसका वैल्यू हो गया x, ठीक है ना, तो दिमाग में बैठ जाता है बात, जब आप लॉग का लेक्चर शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट आ करके इनक्वालिटी का लेक्चर देख लीजिए इसका। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आज लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटी खत्म हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन है, सॉल्व द इनक्वालिटी यहाँ क्या है, 2/5 के पावर में 6 माइनस 5x बाय 2 प्लस 5x इज लेस देन 25/4। हर कोई चाहता है दोनों तरफ क्या हो जाए, बेस सेम हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ बेस सेम करने के लिए इधर देखो क्या है, 2/5 है, 25/4 को लिख सकते हैं क्या, 5/2 का होल स्क्वायर, उधर है 2/5, इस साइड है 5/2, तो इसके पावर को उल्टा लेते हैं, मतलब इंटरचेंज जब करेंगे तो इसके पावर में -1 आ जाएगा ना। जैसे देखो आप 1/2/5 को हम क्या लिखेंगे, 5/2, और 1/2/5 को ये भी लिख सकते हैं, और 2/5 का पावर -1 भी लिख सकते हैं, ताकि बेस दोनों तरफ सेम हो जाए। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं बच्चा क्लास में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया, इसके जगह पर इसको लिख लेते हैं, 2/5 के पावर में क्या है, 6 माइनस 5x बाय 2 प्लस 5x इज लेस देन 2/5 के पावर में -2। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया ना, बेस को अब हटा लेते हैं। जब हम बेस को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5x 2 प्लस 5x बचेगा, और बेस देखिए 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने जानते हैं ना, इसको उठा के इस साइड कर लेंगे, 6 माइनस 5x बाय 2 प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बस इतना ही तो करना है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में लिख देते हैं, कर लीजिएगा खुद से।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कीजिएगा, बन जाएगा आराम से, बिल्कुल भी टफ नहीं है, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इनक्वलिटीज़ आपका ख़त्म हो गया, और बाद बाकी इधर जितना भी इनक्वलिटीज़ था वो तमाम हम ख़त्म कर दिए। अब हम पढ़ाएंगे मॉडुलस। ठीक है, इनक्वलिटीज़ अभी ख़त्म हुआ नहीं है, ऐसे मॉडुलस में भी इनक्वलिटीज़ आएगा, आगे पढ़ाएंगे इरेशनल इक्वेशन, इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन जहाँ भी बात होगी वहाँ पर इनक्वलिटीज़ है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाएंगे, उसमें भी इनक्वलिटीज़ आपको मिलेगा। तो इनक्वलिटीज़ अभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, आप देख रहे हैं कितना ज़रूरी है। और आगे फंक्शन पढ़ाएंगे, उसमें डोमेन एंड रेंज निकालने में केवल इनक्वलिटीज़ का ही यूज़ होगा। सो आपका जितना इधर बेसिक्स अच्छा है, ठीक है, उतना ही आप आगे फंक्शन सबको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।